अगर आज कोई आपसे कह दे कि आपकी जिंदगी में जो भी उलझने हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं, तो शायद आपको बुरा लगे। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या ये पूरी तरह गलत है? हम अक्सर हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, पर बहुत कम लोग ये साहस करते हैं कि आईने में देखकर खुद से पूछें, मैं अपने मन में क्या पाल रहा हूँ। सच ये है कि इंसान पहले भीतर हारता है, फिर बाहर। डर बाहर नहीं पैदा होता, डर सोच से जन्म लेता है। असफलता पहले मन में बनती है, फिर जीवन में दिखती है। महान विचारकों ने एक बात बार बार कही है, आपका मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह वही जगह है जहां से आपका पूरा भविष्य आकार लेता है। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो सबसे पहले कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, एक विचार जन्म लेता है। और वही विचार तय करता है कि आप उस दिन आगे बढ़ेंगे या फिर खुद को ही रोक लेंगे। मन एक औजार है, अगर आप उसे संभालना सीख लें तो वो आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, और अगर आपने उसे यूं ही छोड़ दिया तो वही मन आपको भीतर से खोखला कर देगा। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपके भीतर है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज से लड़ाई बाहर नहीं, आज से लड़ाई अपने विचारों से है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया उस दिन आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। महात्मा बुद्ध ने ये बात बहुत शांत स्वर में कही थी, लेकिन उस वाक्य की गूंज आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। मन ही सब कुछ है। ये कोई कविता नहीं थी, न कोई धार्मिक भाषण, ये जीवन को समझने की चाबी थी। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो अपने दुखों की वजह बाहर खोजता है। वो कहता है, लोग खराब हैं, हालात सही नहीं हैं, समय मेरे खिलाफ है। लेकिन सच ये है कि घटनाएं बाहर होती हैं, दुख भीतर बनता है। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ कच्चा माल हैं, उन्हें दर्द बनाना है या सीख, यह फैसला मन करता है। जरा ध्यान से देखिए, एक ही हालात में दो लोग खड़े होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। एक पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और दूसरा सोचता है, इससे मुझे क्या समझने को मिला। परिस्थिति वही है, अंतर सिर्फ सोच का है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, पहले विचार आता है, फिर भावना जन्म लेती है, फिर वही भावना व्यवहार बनती है, और वही व्यवहार धीरे धीरे जीवन की दिशा तय कर देता है। यानी सोच, भावना, कर्म, परिणाम। बुद्ध ने यही सत्य हजारों साल पहले एक ही पंक्ति में कह दिया था। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही मन यह कह दे, आज का दिन बेकार होगा, तो शरीर में आलस्य भर जाएगा, ऊर्जा गिर जाएगी और पूरा दिन उसी नकारात्मक धुंध में बीत जाएगा। लेकिन वही इंसान अगर मन में ये विचार रखे, आज चाहे मुश्किल हो, मैं संभाल लूंगा, तो वही शरीर हल्का हो जाता है, वही दिन अलग महसूस होने लगता है। बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से हर विचार जन्म लेता है, आपका मन। अगर कोई इंसान सुबह उठते ही ये तय कर ले कि आज मुझे कुछ नया समझना है, आज मुझे खुद का एक बेहतर रूप बनना है, तो उसी क्षण उसके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। शरीर वही रहता है, हालात वही रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। यही वजह है कि बुद्ध ने मन को सबसे बड़ा शत्रु भी कहा और सबसे सच्चा मित्र भी, क्योंकि जब मन भटक जाता है तो वही मन डर पैदा करता है, बेचैनी बढ़ाता है, गुस्से और निराशा में डुबो देता है। लेकिन जब वही मन साध लिया जाए तो वही जीवन को संतुलन, स्पष्टता और शांति से भर देता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग थके हुए हैं, लेकिन ये थकावट मांसपेशियों की नहीं है, ये थकान सोच की है। लोग कहते हैं, नींद ठीक नहीं आती, मन शांत नहीं रहता, दिल बिना वजह भारी रहता है, पर बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं कि पूरे दिन उन्होंने अपने मन में आखिर भरा क्या। दिन भर हम अपने भीतर शिकायतें भरते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता पालते रहते हैं। फिर कहते हैं, मन क्यों थका हुआ है। बुद्ध ने एक सरल बात कही थी, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर खेत में कांटे बोए हैं तो फूलों की उम्मीद व्यर्थ है। मन भी एक खेत है, हर दिन आप उसमें जो विचार डालते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का रूप ले लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है, मानव मस्तिष्क आदतों से बनता है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही दिमाग में स्थायी रास्ता बना लेते हैं। जैसे जमीन पर एक ही जगह बार बार पानी गिरता रहे तो वहां एक गहरा निशान बन जाता है, वैसे ही एक ही सोच को बार बार दोहराने से वो आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं सबसे पीछे हूँ, तो दिमाग इन शब्दों को आदेश मान लेता है और फिर हर परिस्थिति में आपको वही साबित करने लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी दिशा बदलने लगती है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं होता, वो वहीं से शुरू होता है जहां हर विचार जन्म लेता है, आपके मन से। जब कोई व्यक्ति हर दिन खुद से ये कहना शुरू कर देता है, मैं सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, मैं हालात को संभाल सकता हूं,
तो उसका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दिमाग आदेशों पर चलता है। जो बात आप बार बार उसे बताते हैं वो उसे ही सच मान लेता है। इसी सत्य को बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में समझाया था, जैसा मन वैसा मनुष्य। अब एक साधारण सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए सुबह सुबह कोई आपसे हल्की सी बात कह देता है। अगर आपके भीतर पहले से तनाव और चिड़चिड़ापन भरा है तो वही बात आपको गुस्से से भर देगी। आप सोचने लगेंगे, लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर उसी समय आपका मन शांत है तो आप सोचेंगे, शायद सामने वाले का दिन अच्छा नहीं चल रहा, मुझे इसे दिल पर क्यों लेना। घटना वही है, शब्द वही है, व्यक्ति वही है, पर परिणाम अलग है। क्यों? क्योंकि मन अलग था। यही बुद्ध की असली शिक्षा है। वह कहते थे, हम बाहरी दुनिया को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते, लेकिन अपने मन की दिशा जरूर बदल सकते हैं। और जैसे ही मन बदलता है, दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है। आज के समय में बहुत से लोगों के पास साधन है, सफलता है, पहचान है, फिर भी भीतर शांति नहीं है। किसी के पास धन है लेकिन चैन नहीं, किसी के पास नाम है लेकिन नींद नहीं, किसी के पास सब कुछ है फिर भी मन खाली है। कारण सिर्फ एक है, मन गलत दिशा में दौड़ रहा है। बुद्ध कहते थे, अगर मन भटका हुआ हो तो महलों में रहने वाला इंसान भी दुखी रहता है, और अगर मन स्थिर हो तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी सम्राट जैसा सुकून महसूस करता है। मनोविज्ञान इसे परसेप्शन कहता है, यानी आप चीजों को किस नजर से देखते हैं। सच ये है कि आपकी सोच ही तय करती है कि जीवन आपको बोझ लगेगा या एक अवसर, क्योंकि अंत में बदलने वाली चीज दुनिया नहीं होती, बदलने वाली चीज आपकी दृष्टि होती है। आपकी सोच ही तय करती है कि कोई घटना आपको तोड़ देगी या आपको कुछ सिखाकर आगे बढ़ा देगी। यही कारण है कि एक ही हालात में कोई बिखर जाता है और कोई और मजबूत बनकर निकलता है। अब असफलता को ही देखिए। जब आप किसी काम में पीछे रह जाते हैं तो आपके सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता फुसफुसाता है, तुम काबिल नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। दूसरा रास्ता कहता है, ये अनुभव है, ये सीख है। पहला रास्ता आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है, दूसरा रास्ता आपको आगे चलने की ताकत देता है। अंतर हालात का नहीं है, अंतर केवल सोच का है। बुद्ध कहते थे, इंसान अपने दुख का स्वयं रचनाकार है, क्योंकि वो अपने मन को बिना समझे, बिना देखे उसके हवाले कर देता है। फिर वही मन डर पैदा करता है, उम्मीदें जोड़ता है, दूसरों से तुलना करवाता है और यहीं से दुख जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है। हमारा मस्तिष्क नकारात्मक बातों को ज्यादा मजबूती से पकड़ता है। इसे नेगेटिव बायस कहा जाता है। 10 अच्छी बातें सुनने के बाद भी अगर एक बात बुरी हो तो मन उसी एक बात पर अटक जाता है। इसी वजह से इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं होता। लेकिन बुद्ध ने इस फसाव से निकलने का एक बहुत सरल रास्ता बताया। उन्होंने कहा, अपने विचारों को देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, बस पहचानो। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वैसे ही उन विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जिस पल आप ये समझ लेते हैं, ये विचार मैं नहीं हूं, ये तो बस मेरे भीतर उठा एक भाव है, उसी क्षण से आजादी की शुरुआत होती है। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान पर जोर देते थे। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन की गतिविधियों को देखना, यह समझना कि कौन सा विचार आपको कमजोर कर रहा है और कौन सा आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख लेते हैं, उस दिन मन आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस समय आपके भीतर कौन सा विचार चल रहा है और वह आपको किस दिशा में ले जा रहा है। आज का इंसान बाहर की हर चीज को काबू में रखना चाहता है, लोगों को, हालात को, समय को, लेकिन वो एक चीज को नजरअंदाज कर देता है, अपने मन को। जबकि सच्चाई ये है कि अगर मन संतुलन में आ जाए तो बाहरी दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह अपने आप से ये दोहराएं, आज मैं शांत रहने का अभ्यास करूंगा, आज मैं बेवजह गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रीप्रोग्रामिंग कहता है। बुद्ध इसे साधना कहते थे। नाम अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। आपका जीवन वैसा नहीं बनता जैसा आप चाहते हैं, आपका जीवन वैसा बनता है जैसा आप सोचते रहते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। मन जीत लिया तो संसार जीत लिया, मन हार गया तो सब कुछ हार गया। अब यहीं से एक और गहरी समझ शुरू होती है। अगर विचार ही जीवन की नींव है, अगर सोच ही दिशा तय करती है, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए, दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। असल सवाल ये होना चाहिए, मैं अपने मन के साथ क्या कर रहा हूँ, कौन सी आदतें मन को कमजोर करती हैं,
कौन सी सोच धीरे धीरे उसे हमारा ही विरोधी बना देती है। अक्सर ऐसा होता है कि मन जब पहली बार किसी नकारात्मक विचार को मान लेता है तो उसे एहसास भी नहीं होता कि वो अपने ही जीवन की दीवार में पहली दरार डाल चुका है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से नींव कमजोर होने लगती है और यही से गिरावट की शुरुआत होती है, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना शोर के। इसलिए असली जागरूकता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता रहता है, लेकिन भीतर एक हल्की सी उथल पुथल शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे पूरे जीवन में फैलने लगती है। इंसान समझ नहीं पाता कि वो बिना कारण थका क्यों रहता है, उदासी क्यों बढ़ती जा रही है और छोटी सी बात भी उसे भीतर तक क्यों तोड़ देती है। वो सोचता है शायद हालात ही खराब हैं, लेकिन अक्सर सच्चाई ये होती है कि हालात नहीं, सोच बिगड़ चुकी होती है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा था, मनुष्य अपने दुखों का निर्माता स्वयं है। दुख बाहर से नहीं आता, वह मन के भीतर जन्म लेता है। आज का मनोविज्ञान भी ठीक यही बात कहता है। अंतर बस इतना है कि बुद्ध ने इसे अपने अनुभव से जाना और मनोविज्ञान ने इसे शोध से समझा। जरा सुबह के एक पल को देखिए, अगर आंख खुलते ही मन कह दे आज फिर वही झंझट, तो शरीर उठते ही भारी लगने लगता है। अगर मन फुसफुसा दे मुझसे नहीं होगा, तो हाथ उठने से पहले ही हिम्मत गिरने लगती है। और अगर मन बार बार कहे लोग क्या कहेंगे, तो इंसान अपनी ही जिंदगी जीने से डरने लगता है। यहाँ असली समस्या बाहर नहीं होती, असल समस्या ये होती है कि मन ने एक कहानी बना ली होती है और इंसान उसी कहानी को सच मानकर जीने लगता है। बुद्ध कहते थे, इंसान को सबसे ज्यादा धोखा उसका अपना मन देता है, क्योंकि मन बहुत चतुर है। वो डर दिखाता है, भविष्य की चिंता दिखाता है, दूसरों की राय दिखाता है और धीरे धीरे आपकी शक्ति कम करता जाता है। और आप ये समझ ही नहीं पाते कि ये सब बाहर से नहीं, आपके भीतर से उठ रहा है। मनोविज्ञान इसे नेगेटिव इंटरनल डायलॉग कहता है, यानी वो आवाज जो आपके भीतर लगातार चलती रहती है और आपको ये यकीन दिलाने लगती है कि आप कमजोर हैं, आप पीछे हैं, आप पर्याप्त नहीं हैं। जब तक इस आवाज को पहचाना नहीं जाता, तब तक इंसान अपने ही मन का कैदी बना रहता है। और पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। वो आवाज लगातार बोलती रहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम दूसरों से पीछे हो, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यही अंदर की आवाज धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा चूस लेती है। शरीर काम करने को तैयार होता है, लेकिन मन पहले ही थक चुका होता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या कभी आपने कोई कदम उठाने से पहले ही पीछे हटने का फैसला कर लिया है? क्या कभी कोई इच्छा थी लेकिन मन ने कह दिया छोड़ो, लोग मजाक बनाएंगे? क्या कभी आपने खुद को किसी और से तुलना करके अपने आप को छोटा महसूस किया है? अगर ऐसा हुआ है तो ये आपकी क्षमता की कमी नहीं थी, ये आपकी सोच की गिरावट थी जो आपको पीछे खींच रही थी। बुद्ध ने इस बात को बहुत गहराई से समझाया था। वे कहते थे, मन को जिस दिशा में छोड़ दोगे वो उसी दिशा में बहने लगेगा। अगर उसे डर की ओर छोड़ दिया तो मन डर बन जाएगा, अगर उसे शांति की ओर मोड़ दिया तो वही मन शांति का रूप ले लेगा। लेकिन अधिकतर लोग अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देते हैं, और जब वही मन नकारात्मकता से भर जाता है तो वे हैरान होकर पूछते हैं, मेरी जिंदगी इतनी भारी क्यों लगने लगी है? मनोविज्ञान भी यही समझाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचार दोहराता है तो उसका दिमाग उसी ढांचे का अभ्यस्त हो जाता है। इसे मेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार चलने से वो पक्का हो जाता है, वैसे ही दिमाग में सोच के रास्ते बन जाते हैं और फिर दिमाग हर परिस्थिति को उसी पुराने नजरिए से देखने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक सी स्थिति में होते हुए भी अलग अलग परिणाम पाते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा उसी हालात से और मजबूत बनकर निकलता है। अंतर हालात का नहीं होता, अंतर उस दिशा का होता है जिसमें मन को बहने दिया गया है। सच ये है कि फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस कहानी का होता है जो इंसान अपने मन में खुद को सुनाता रहता है। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था, जो तुम्हें दुख दे रहा है वो घटना नहीं है, तुम्हारी उस घटना के बारे में बनाई गई सोच तुम्हें दुख दे रही है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके भीतर जीवन बदल देने की शक्ति छिपी है। मान लीजिए किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। एक व्यक्ति तुरंत सोच लेगा, मैं किसी काम का नहीं हूं, और दूसरा व्यक्ति सोचेगा, शायद वो अपने ही तनाव में है। घटना एक ही है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग है, और वही प्रतिक्रिया आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। आज के समय में अधिकतर लोग किसी असली परेशानी से नहीं, बल्कि बेवजह की चिंता से टूट रहे हैं। वे उस चीज से डरने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। वे उस बात का दुख मना लेते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। बुद्ध ने इसे भविष्य का भ्रम कहा था। वे कहते थे, जिस क्षण इंसान वर्तमान को छोड़कर भविष्य में जीने लगता है, उसी क्षण दुख जन्म लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है।
ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। बार बार सोचते रहना, हर बात का नकारात्मक अर्थ निकाल लेना, खुद को दूसरों से कम आंकना, ये सभी नकारात्मक सोच के संकेत हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कब इस जाल में फंस गया। बुद्ध कहते थे, मन एक घोड़े की तरह है, अगर उसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वो इंसान को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा, मन को समझो, मन को देखो, मन के पीछे आंख बंद करके मत चलो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को देखने लगता है उसी दिन मन उसे घसीटना बंद कर देता है और वहीं से सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अब ये समझना जरूरी है कि नकारात्मक सोच आखिर जन्म कहाँ लेती है। अक्सर इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। बचपन में किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, किसी ने किसी और से तुलना कर दी, किसी असफलता ने आत्मविश्वास को चोट पहुंचा दी। वही शब्द, वही अनुभव धीरे धीरे मन में बैठ जाते हैं। समय बीत जाता है लेकिन आवाज रह जाती है और फिर बड़े होकर वही आवाज भीतर से बोलने लगती है। मनोविज्ञान बताता है, हमारा अवचेतन मन उन्हीं बातों को सच मान लेता है जो उसे बार बार सुनाई जाती हैं। और बुद्ध कहते थे, जिस सोच को तुम रोज दोहराते हो उसी रूप में तुम ढलते चले जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन में 100 बार खुद को कमजोर कहे तो क्या वो कभी मजबूत बन पाएगा? कभी नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सोच बदलना शुरू करे, अगर वो खुद से कहना शुरू करे, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, तो उसका मन भी उसी दिशा में आकार लेने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण पर इतना जोर दिया। वे कहते थे, बाहर देखने से पहले भीतर झांको। लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग हर चीज सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को, पैसे को, करियर को, समाज को। मन को सुधारने की किसी के पास फुर्सत नहीं। और जब मन बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ने लगता है। आपने खुद महसूस किया होगा, जब मन भारी होता है तो वही कमरा बोझिल लगने लगता है, वही लोग चुभने लगते हैं और वही जिंदगी बेमतलब सी लगने लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही जगह सुकून देती है, वही लोग अपने लगने लगते हैं और वही जिंदगी सुंदर दिखने लगती है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन की अवस्था ही जीवन की अवस्था है। नकारात्मक सोच इंसान को वर्तमान से काट देती है। वो या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है और इसी बीच आज का पल हाथ से निकल जाता है। इंसान या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है और इसी बीच जो एकमात्र सच्चा पल होता है, अभी वो हाथ से निकल जाता है। मनोविज्ञान इसे एंजाइटी कहता है, बुद्ध इसे अज्ञान कहते थे। नाम अलग है लेकिन निष्कर्ष एक ही है। जब मन भटक जाता है तब दुख जन्म लेता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, नकारात्मक सोच हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वो बहुत धीमी आवाज में आती है, इतनी धीमी कि इंसान उसे अपनी ही आवाज समझ लेता है। मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये वाक्य एक दिन में नहीं तोड़ते, ये धीरे धीरे इंसान की रीढ़ झुका देते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन इंसान अपने विचारों को देखना सीख लेता है उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो जाती है और यहीं से अगला चरण शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि नकारात्मक सोच क्यों आती है, अब असली सवाल ये बन जाता है, इस सोच से बाहर कैसे निकला जाए, मन को दोबारा सही दिशा कैसे दी जाए और वो कौन सा तरीका है जिससे इंसान अपने मन का मालिक बन सके, गुलाम नहीं। एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि बाहर सब ठीक है फिर भी अंदर कुछ टूट सा रहा है? घर वही है, लोग वही हैं, हालात भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, फिर भी मन भारी है, दिल बेचैन है और भीतर कहीं एक अनजानी सी घबराहट बैठी हुई है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी चलते चलते कहीं रुक गई हो। यही वो संकेत है कि बाहर नहीं, भीतर कुछ असंतुलित हो गया है और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की जरूरत शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान मुस्कुराना ही भूल गया हो। खुशी सामने खड़ी होती है लेकिन हाथ बढ़ाने पर भी उसे छू नहीं पाता। और सबसे अजीब बात यह होती है कि जब कोई पूछता है क्या हुआ, तो हमारे पास कोई साफ जवाब नहीं होता। बस इतना कहते हैं, पता नहीं, मन ठीक नहीं है। यही वो बिंदु है, यहीं से इंसान का असली दुख शुरू होता है और यहीं से बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा सामने आती है। बुद्ध कहते थे, दुख बाहर नहीं है, दुख परिस्थितियों में नहीं है, दुख किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी नुकसान में नहीं है, दुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी देखने के नजरिए में है। हम पूरी जिंदगी यही मानते रहते हैं, अगर हालात बदल जाएं, अगर लोग बदल जाएं, अगर पैसा बढ़ जाए, अगर किस्मत साथ दे दे तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा।
लेकिन सच्चाई ठीक इसकी उल्टी है। अगर मन अशांत है तो सबसे सुंदर जगह भी जेल जैसी लगने लगती है, और अगर मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थिति भी साधना बन जाती है। बुद्ध ने ये बात हजारों साल पहले समझा दी थी, और आज मनोविज्ञान उसी सत्य को वैज्ञानिक शब्दों में दोहरा रहा है। मनोविज्ञान कहता है, इंसान को जो पीड़ा होती है वो घटनाओं से नहीं होती, वो उन घटनाओं की व्याख्या से होती है। एक ही घटना, दो लोग, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग। एक व्यक्ति टूट जाता है, खुद को बेकार समझने लगता है और भीतर ही भीतर हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को सीढ़ी बना लेता है और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। फर्क कहाँ है? घटना में नहीं, फर्क है सोच में। बुद्ध इसे और भी गहराई से कहते हैं, मन ही वो जमीन है जहां से दुख भी उगता है और मुक्ति भी। जिस दिशा में मन मुड़ता है, जीवन उसी दिशा में आकार लेने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी बाहरी दुनिया को बदलने पर जोर नहीं दिया। वे कहते थे, पहले भीतर को देखो, क्योंकि बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है वो भीतर की ही परछाई है। आज का इंसान दुनिया सुधारते सुधारते थक गया है, लेकिन अपने मन को समझने का समय कभी नहीं निकाल पाया। सुबह आंख खुलते ही फोन हाथ में आ जाता है। खबरें, शोर, दूसरों की जिंदगी की झलकियां, तुलना, अपेक्षाएं, और बिना महसूस किए हम अपने मन को भारी करते चले जाते हैं। फिर शाम को कहते हैं, पता नहीं मन इतना बोझिल क्यों है। मन भारी इसलिए है क्योंकि उसे कभी हल्का होने का अवसर ही नहीं मिला। बुद्ध कहते थे, दुख की जड़ है तृष्णा, अर्थात चाह, अपेक्षा और चीजों को अपने हिसाब से चलाने की जिद। जब जीवन हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता तो मन टूटता है, और वहीं से दुखों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। मनोविज्ञान भी इसी सत्य को दोहराता है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच जितना बड़ा अंतर होगा, मानसिक पीड़ा उतनी ही गहरी होगी। हम चाहते हैं लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं जिंदगी हमारी योजना के अनुसार चले। हम चाहते हैं हर चीज हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन जीवन हमारी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर गुस्सा जन्म लेता है, डर उभरता है, निराशा और बेचैनी घर बना लेती है। बुद्ध कहते थे, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि कुछ गलत हो रहा है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जरा सोचिए, अगर जीवन को जबरदस्ती मोड़ने के बजाय उसे समझना सीख लिया जाए, अगर मन ये मान ले कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो कितना बोझ अपने आप उतर जाएगा। यहीं से मन की स्वतंत्रता शुरू होती है, और यहीं से दुख का बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। आज अगर तेज धूप हो और तुम्हें बाहर पैदल चलना पड़े तो वही धूप तुम्हें चुभेगी, लेकिन उसी धूप में अगर तुम सुबह की खुली हवा में शांत बैठकर सूरज को उगते देखो तो वही धूप ऊर्जा बन जाती है। धूप नहीं बदली, बदला तुम्हारा दृष्टिकोण। यही बुद्ध का मूल संदेश है। बुद्ध कहते हैं, दुख परिस्थिति में नहीं है, दुख उस अर्थ में है जो तुम परिस्थिति को दे देते हो। मन एक कहानीकार है, वो हर अनुभव पर अपनी स्क्रिप्ट लिख देता है, और समस्या तब शुरू होती है जब हम उस स्क्रिप्ट को सत्य मान लेते हैं। मन कहता है, सब मेरे खिलाफ है, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, मैं कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, इन विचारों का वास्तविकता से सीधा संबंध नहीं होता। यह बस मन की कल्पना होती है, एक अधूरी, डर से भरी फिल्म जो बिना रुके चलती रहती है। और जब इंसान उस फिल्म में खुद को हीरो और शिकार दोनों मान लेता है तो भीतर से टूटने लगता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा दुख दुनिया ने नहीं रचा, तुमने उसे अपने विचारों से गढ़ा है। इसीलिए उन्होंने कभी बाहरी युद्ध नहीं सिखाया, न किसी से लड़ने को कहा, न किसी को बदलने को कहा। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो, उससे भागो मत, उससे भिड़ो मत, बस उसे देखो। जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तो वे तुम्हारे मालिक नहीं रहते, वे सिर्फ आने जाने वाले मेहमान बन जाते हैं। मनोविज्ञान इसे कहता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जैसे ही तुम अपने विचारों के साक्षी बनते हो, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, जबकि सच ये है, मन में दुख का विचार चल रहा है, मन में परेशानी की लहर उठी है। तुम वो नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। यही छोटा सा अंतर बंधन और मुक्ति के बीच का फासला तय करता है। जिस दिन तुम अपने विचारों को अपनी पहचान मानना छोड़ दोगे, उसी दिन से भीतर की शांति उभरने लगेगी। यही बुद्ध का मार्ग है, यही भीतर की स्वतंत्रता है। बुद्ध यही याद दिलाते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो। विचार तो सिर्फ तरंगे हैं जो मन की सतह पर उठती और बैठती रहती हैं। जैसे नदी में बहता पानी नदी नहीं होता, वैसे ही मन में बहते विचार तुम्हारी पहचान नहीं होते। आकाश में बादल आते हैं, कुछ हल्के, कुछ घने।
अगर तुम बादलों को ही पूरा आकाश मान लो तो डर और अंधेरा तय है, लेकिन जिस क्षण तुम आकाश को पहचान लेते हो उसी क्षण बादल अपनी ताकत खो देते हैं। वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने इसलिए कहा, शांति खोजने बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर सिर्फ परिस्थितियां हैं और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं होती। शांति कोई वस्तु नहीं जो कहीं रखी हो, शांति एक स्थिति है जो भीतर जागती है। आज का मनोविज्ञान भी यही बात दोहराता है। थेरेपी में सिखाया जाता है, अपने विचारों को देखो, उन्हें सच मत मानो, उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों से पूरी तरह चिपक जाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। आज का इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसका मन कभी विश्राम नहीं करता। मन या तो बीते हुए कल को बार बार दोहराता है या आने वाले कल को डर के रंगों से भर देता है। और वर्तमान जहां जीवन सांस ले रहा है, जहां शांति संभव है, वहां वो शायद ही कभी होता है। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में टिकना सीख ले वो दुख की पकड़ से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि दुख हमेशा स्मृति में होता है या कल्पना में, वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है। जिस दिन ये बात सच में समझ में आ जाती है उसी दिन से इंसान का संघर्ष बदल जाता है। वो दुनिया से लड़ना छोड़ देता है, लोगों को बदलने की जिद छोड़ देता है, हर चीज को कंट्रोल करने की थकान छोड़ देता है। वो पहली बार खुद को समझने लगता है और यहीं से असली शांति की यात्रा शुरू होती है। लेकिन याद रखना, ये समझ एक विचार नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं है, ये अनुभव है जो धीरे धीरे भीतर उतरता है। जैसे सुबह की रोशनी अचानक नहीं फैलती, वैसे ही भीतर की शांति भी धैर्य से प्रकट होती है। बस इतनी सी घटना, कुछ शब्द, एक प्रतिक्रिया, लेकिन भीतर क्या हुआ? मन ने तुरंत कहानी बना ली। मैं बेवकूफ हूं, मेरी बातों की कोई कीमत नहीं, लोग मुझे हल्के में लेते हैं, और यहीं से दुख शुरू हुआ। ध्यान से समझो, दुख उस व्यक्ति ने नहीं दिया, दुख उस हंसी में नहीं था, दुख उस ताने में भी नहीं था, दुख उस अर्थ में था जो तुम्हारे मन ने उस घटना को दे दिया। अगर उसी पल कोई और इंसान होता, वही शब्द सुनता, वही व्यवहार झेलता, तो संभव है वो सोचे, शायद ये इंसान मेरी बात समझ नहीं पाया, या हर कोई मेरी गहराई नहीं समझ सकता। घटना वही, परिणाम बिल्कुल अलग। यही बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी सत्य है। दुख घटना से नहीं पैदा होता, दुख व्याख्या से पैदा होता है। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। मन ये सब इतनी तेजी से करता है कि हमें लगता है हम ही ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन सच ये है, ये आदत है, सालों पुरानी आदत। कभी किसी ने बचपन में हंसा दिया, कभी किसी ने नीचा दिखा दिया, कभी तुलना कर दी, और मन ने सीख लिया खुद को छोटा समझना सुरक्षित है। अब जब भी कोई छोटी सी बात होती है, मन तुरंत उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। बुद्ध इसे संस्कार कहते थे, मनोविज्ञान इसे कंडीशनिंग कहता है। नाम अलग है, सच एक है। अब सवाल वही है जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है। अगर मन आदतों से बना है तो क्या उसे बदला जा सकता है? बुद्ध कहते हैं हां, लेकिन लड़कर नहीं। मन को बदलने की पहली शर्त है मन को देखना। जब अगली बार कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, अपमान करे, या तुम्हारे भीतर वो पुरानी चोट जागे, तो तुरंत खुद से ये मत कहो मैं ऐसा ही हूं। बस एक पल ठहरो, देखो अभी मन में कौन सा विचार उठा, उस विचार के साथ कौन सा भाव आया, शरीर में कहां कसाव हुआ। बस देखो, जज मत करो, भागो मत। बुद्ध कहते हैं जिस विचार को तुम देख लेते हो वो तुम्हारा मालिक नहीं रहता। यहीं से मन की ट्रेनिंग शुरू होती है। मन को चुप कराने से नहीं, मन को समझने से शांति आती है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वही घटनाएं होती हैं, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब तुमने ये पहचान लिया होता है, दुख आया है लेकिन मैं दुख नहीं हूं, विचार उठा है लेकिन मैं विचार नहीं हूं। और यही पहचान इंसान को आजाद करती है। यही वो बिंदु है जहां दुख जीवन में रहता है लेकिन जीवन दुख में नहीं रहता। और यहीं से बुद्ध की शिक्षा किताब से निकलकर जीवन बन जाती है। एक ही घटना, लेकिन भीतर क्या हुआ? दिल भारी हो गया, मन में आवाज उठी, मैं महत्वहीन हूं, मैं ही क्यों पिछड़ा हुआ हूं, लोग हमेशा मुझे ही नीचा दिखाते हैं। अब ठहरो, सवाल ये है, क्या दुख उस इंसान ने दिया या ये दुख तुम्हारे मन ने बनाया? बुद्ध कहते हैं घटना सिर्फ एक तीर है, लेकिन हम खुद दूसरा तीर मारते हैं। पहला तीर है अपमान, दूसरा तीर है उस घटना को बार बार याद करना, उस पर सोचते रहना और उससे अपनी कीमत जोड़ लेना। और वही दूसरा तीर असल दर्द देता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इंसल्ट से ज्यादा चोट इस बात की होती है कि हम उसे कैसे समझते हैं।
एक व्यक्ति सुनकर हंस देता है और भूल जाता है, दूसरा वही बात भीतर बैठा लेता है, दिनों तक सोचता है, रातों में नींद नहीं आती और खुद से सवाल करता है। घटना वही है पर असर बिल्कुल अलग। यही है सोच की ताकत। बुद्ध कहते हैं, किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, तुमने दुख को पकड़ लिया। अब चलो असफलता की ओर देखते हैं। एक इंसान फेल होता है, सपने टूटते हैं, लोग बातें बनाते हैं। वही असफलता किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सोचता है, मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैंने कुछ सीखा है, अब मैं बेहतर बनूंगा। बुद्ध यहां साफ कहते हैं, फल से मत जुड़ो, प्रयास से जुड़ो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, फेलियर इज फीडबैक, नॉट आइडेंटिटी। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं, सिर्फ सीख है। लेकिन समस्या ये है, हम अक्सर अपने विचारों को तुरंत पहचानते नहीं। हम असफलता को पहचानते ही खुद को परास्त समझ लेते हैं। यही वो जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा और मनोविज्ञान हमारे जीवन को बदल सकते हैं। असफलता को अपनी पहचान बना लेना इंसान की सबसे बड़ी गलती है। हम कहते हैं, मैं फेल हो गया, जबकि सच ये है, मैं एक काम में असफल हुआ। इन दोनों में अंतर जमीन और आसमान जितना बड़ा है। बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुम उसके बाद बनते हो। और सबसे गहरी चोट लगती है तुलना से। आज का इंसान तुलना में जी रहा है। किसके पास क्या है, कौन कितना आगे है, कौन कितना खुश दिख रहा है। सोशल मीडिया खोलो और देखो, कोई घूम रहा है, कोई सफलता दिखा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और तुम अपने कमरे में बैठे सोचते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, सब मुझसे आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम उनकी जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा देख रहे हो जो वो दिखाना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुलना दुख की जड़ है। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी को तौलते हो तो तुम अपनी यात्रा का अपमान करते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, कंपैरिजन क्रिएट्स क्रॉनिक डिसैटिस्फैक्शन। तुलना कभी संतोष नहीं देती, वो बस भूख बढ़ाती है। आज तुम किसी से कम हो, कल किसी और से, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर झांको, बाहर मत दौड़ो, क्योंकि बाहर जितना भागोगे उतना ही खो जाओगे। और अब एक बहुत गहरी बात तुमने देखा होगा, कभी कभी एक ही बात दो लोगों को कही जाती है। एक हंस देता है, दूसरा भीतर बैठकर सोचता है, दिन भर उसी पर ध्यान देता है, रात भर नींद नहीं आती। घटना वही, शब्द वही, लेकिन प्रभाव अलग। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। दुख तुम्हारे भीतर है, तुलना तुम्हारे भीतर है, और शांति भी तुम्हारे भीतर है। एक शब्द किसी को तोड़ देता है, दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं टूटता, इंसान अपने भीतर चल रही कहानी से टूटता है। अगर भीतर आत्मविश्वास है तो ताने भी किसी को हिला नहीं पाते। अगर भीतर डर है तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, योर माइंड इज आइदर योर होम और योर प्रिजन। सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो दुनिया से क्या शिकायत। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, मन को देखो, समझो, साधो। मन से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस पहचानो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर उठती भावना को देखो। जब असफलता मिले तो अपने विचारों को देखो। जब तुलना हो तो अपनी मन की चाल को देखो। बस देखो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही बुद्ध का मार्ग है। और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी सिखाता है, अवेयरनेस हील्स। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, मन की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। तुम समझने लगते हो, घटना जैसी भी हो, दुख वैसा नहीं है जैसा हम उसे बना लेते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब इंसान अपमान को सीख में बदल देता है, असफलता को सीढ़ी में, तुलना को पीछे छोड़कर अपनी गति पकड़ लेता है। यही असली आजादी है। बुद्ध ने इसी आजादी को निर्वाण कहा, मन की गुलामी से मुक्ति। और जब इंसान यहाँ पहुंचता है तो वो बाहर से शांत नहीं दिखता, वो सच में शांत होता है। अब यही वो बिंदु है जहां से अगली गहरी समझ शुरू होती है। सवाल अपने आप उठता है, अगर मन ही सब कुछ है, अगर दुख सोच से पैदा होता है, अगर तुलना, अपमान और असफलता केवल मन का खेल है, तो फिर मन को संभालना कैसे सीखा जाए? मन को शांत कैसे किया जाए? मन को अपना मित्र कैसे बनाया जाए? अब सांस को थोड़ा धीमा करो, मन को ठहरने दो।
क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो केवल सुनने की नहीं है, वो महसूस करने की है, समझने की है और सबसे जरूरी अपने भीतर देखने की है। अब तक तुम ये समझ चुके हो, दुख बाहर नहीं है, दुख भीतर पैदा होता है। और आज हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहां अध्यात्म और मनोविज्ञान एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में बताते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध केवल साधु नहीं थे, वो मन के वैज्ञानिक थे, चेतना के इंजीनियर थे और इंसानी दिमाग की गहराई को समझने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अब जरा अपने जीवन को याद करो। सुबह आंख खुलते ही जो पहला ख्याल आता है वही पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। अगर मन भारी है तो धूप भी फीकी लगती है, अगर मन शांत है तो परेशानी भी हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग वैसा नहीं सोचता जैसा तुम चाहते हो, दिमाग वैसा सोचता है जैसा तुमने उसे सिखाया है। यहीं से बात शुरू होती है, न्यूरॉन्स की, न्यूरल पाथवे की, उस रास्ते की जिस पर तुम्हारा मन रोज चलता है। मनोविज्ञान कहता है हमारा दिमाग आदतों की मशीन है, जो रास्ता बार बार चलता है वही मजबूत होता है और जो विचार तुम रोज दोहराते हो वो वही रास्ता बन जाता है जिस पर तुम्हारा मन सहज रूप से चलता है। दिमाग ने उसे महसूस किया, उस पर प्रतिक्रिया दी और मन की दिशा तय की। जैसे जंगल में एक पगडंडी बार बार चलने से सड़क बन जाती है, वैसे ही तुम्हारी सोच भी तुम्हारे दिमाग में रास्ते बना देती है। अगर रोज कहते हो मुझसे नहीं होगा तो दिमाग उसी नकारात्मक रास्ते को मजबूत कर देता है। अगर रोज कहते हो मैं कमजोर हूं तो दिमाग इसे सच मान लेता है। धीरे धीरे वही सोच तुम्हारी पहचान बन जाती है और यही बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये कोई कविता नहीं थी, ये कोई उपदेश नहीं था, ये न्यूरोसाइंस का हजारों साल पुराना सच था। आज विज्ञान बताता है जब तुम कोई विचार बार बार दोहराते हो तो दिमाग में रसायन सक्रिय होते हैं। नकारात्मक सोच से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच से शांति देने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं। मतलब साफ है, तुम्हारा मन ही तुम्हारी दवा भी है और वही तुम्हारा जहर भी। अब एक साधारण उदाहरण देखो। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई। पहला रास्ता, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। इस सोच से दिमाग में तनाव दौड़ता है, दिल भारी होता है, शरीर सुस्त हो जाता है और अगली बार कोशिश करने का मन ही नहीं करता। दूसरा रास्ता, गलती हुई, सीख मिल गई। इस सोच से दिमाग शांत रहता है, आत्मविश्वास बचा रहता है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। घटना वही है, पर दिमाग ने इसे कैसे महसूस किया और मन ने इसे कैसे अपनाया, यही तय करता है कि तुम टूटो या मजबूत बनो। लिया, यही तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या टूट जाओगे। बुद्ध इसे कहते थे चित्त की दिशा और आधुनिक मनोविज्ञान इसे कहता है न्यूरल कंडीशनिंग। सत्य वही है, बस भाषा अलग है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन पर ध्यान दो। सुबह उठते ही मोबाइल खोलना, बिना वजह स्क्रॉल करना, दूसरों की जिंदगी देखना, खुद को उनसे कम आंकना, ये सब आदतें कैसे बनती हैं? हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है, एक झूठी खुशी, एक नकली सुकून, और दिमाग सीख जाता है इसे फिर दोहराओ। यही वजह है कि इंसान जानता है कि आदत ठीक नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा इच्छा ही दुख की जड़ है। आज विज्ञान इसे एडिक्शन कहता है, लेकिन बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा मन को समझो, दबाओ मत। क्यों? क्योंकि जब तुम मन को दबाते हो तो वो और जोर से पलट कर आता है। जब तुम उसे देखते हो, समझते हो, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान इतना प्रभावी है। ध्यान कोई पूजा नहीं, ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान है अपने विचारों को बिना जज किए देखना। जब तुम किसी सोच को देख लेते हो तो वो सोच तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाती। यही न्यूरोसाइंस भी कहती है, अवेयरनेस ब्रेक्स द लूप। और बुद्ध यही कहते थे, साक्षी बनो। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने विचारों को देखने लगो, अगर तुम ये सीख जाओ कि पहचानने लगो कि कौन सी सोच तुम्हें तोड़ रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे दिमाग का रास्ता बदलने लगेगा, नई न्यूरल पाथवे बनेंगी, पुरानी आदतें कमजोर होंगी, एक नया स्वभाव जन्म लेगा। यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। लोग कहते हैं वो तो बहुत मजबूत हो गया, लेकिन सच ये है उसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लिया होता है। बुद्ध कहते थे मन को साधना सबसे बड़ी साधना है, और आज की न्यूरोसाइंस कहती है योर ब्रेन इज प्लास्टिक, इट चेंजेस विद प्रैक्टिस। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब एक और गहरी बात समझो, दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वो बाद में आता है। पहले तुम खुद को जैसा देखते हो, दुनिया वही देखती है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे व्यवहार को चलाता है और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान बनता है। इसलिए बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, पहले भीतर देखो, क्योंकि बाहर की दुनिया भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। अब यहीं से अगला दरवाजा खुलता है। अगर दिमाग आदतों से बनता है, अगर सोच से जीवन बनता है, अगर मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी, तो सवाल ये उठता है, मन को साधा कैसे जाए, आदतों को बदला कैसे जाए, सोच को सही दिशा में मोड़ा कैसे जाए। यही वो जगह है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तक तुम ये समझ चुके हो, दुख बाहर नहीं है, वो हमारी अंदरूनी स्थिति से पैदा होता है, सोच से जन्म लेता है। तुम ये भी समझ चुके हो कि दिमाग आदतों से बनता है और वही आदतें हमारी जिंदगी का रास्ता तय करती हैं। अब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ जन्म लेता है, जहां हार या जीत का फैसला होता है, जहां इंसान टूटता भी है और बनता भी है। वो जगह है तुम्हारे भीतर चलने वाली आवाज, तुम्हारा सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से क्या कहते हो, कैसे कहते हो और कितनी बार कहते हो। यही वो जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान एकदम एक हो जाते हैं। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, दिन भर में तुम अपने आप से कितनी बार बात करते हो? शायद सैकड़ों हजारों बार। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि तुम अपने आप से क्या बोलते हो? सुबह उठते ही अगर मन कह दे आज भी वही सब झंझट, तो शरीर भी भारी लगने लगता है। अगर मन कह दे मुझसे नहीं होगा, तो हाथ अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर मन कह दे मैं कर सकता हूं, तो वही इंसान असंभव काम करने लगता है। बुद्ध कहते थे, मन ही कर्म का मूल है। जो मन सोचता है वही जीवन बन जाता है। ये कोई केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। आज का विज्ञान भी कहता है, इंसान का दिमाग शब्दों को सच मान लेता है, चाहे वे शब्द बाहर से आए हो या भीतर से। तुम बार बार खुद से कहो मैं बेकार हूं, तो दिमाग इसे सच मान लेगा। तुम बार बार कहो मुझसे कुछ नहीं होता, तो दिमाग उसी अनुसार तुम्हारे शरीर और व्यवहार को ढाल देगा। क्योंकि दिमाग का काम है जो लगातार दोहराया जाए उसे सच मान लेना, आदेश मानना, तर्क करना नहीं। यही कारण है कि सेल्फ टॉक इतनी ताकतवर होती है। अब एक छोटी सी बात समझो। मान लो एक बच्चा है और हर दिन उससे कहा जाता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं। वक्त के साथ क्या होगा? वो बच्चा वही बन जाएगा जो उसे बताया गया। लेकिन अगर उसी बच्चे से रोज कहा जाए तू कर सकता है, तू सीख सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तो वही बच्चा दुनिया बदल सकता है। अब यहां सवाल उठता है, बड़े होने के बाद यह आवाज कौन देता है? जवाब है तुम खुद। अब तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। अब मनोविज्ञान की बात सुनो। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के भीतर एक इनर वॉइस होती है। अगर वो आवाज सहायक है तो इंसान आगे बढ़ता है, अगर वो आवाज आलोचनात्मक है तो इंसान खुद को ही तोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद से क्या बोल रहे हैं। हम कहते हैं मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन दिमाग मजाक नहीं समझता, वो हर शब्द को सच मान लेता है। बुद्ध इसे बहुत गहराई से समझते थे। वो कहते थे जैसे किसान बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, वैसे ही इंसान विचार बोता है वैसा ही जीवन काटता है। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर कहोगे तो तुम धीरे धीरे वही बन जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी। परिस्थितियां भी धीरे धीरे झुकने लगेंगी। अब जरा अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद करो। जब कभी तुमने मन से कहा अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा, तो कुछ ना कुछ बदल गया, है ना? और जब तुमने कहा छोड़ो मुझसे नहीं होगा, तो वही सब रुक गया। क्यों? क्योंकि शब्दों में ताकत होती है, खासकर उन शब्दों में जो तुम अपने आप से कहते हो। बुद्ध कहते थे मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। आज की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जो इंसान अपने सेल्फ टॉक को बदल लेता है वो अपनी आदतें बदल सकता है, अपनी पहचान बदल सकता है और अपनी जिंदगी बदल सकता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम खुद को जैसा मानते हो दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो तो लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आत्मविश्वास सब तुम्हारे भीतर चल रही बातचीत से पैदा होता है। इसीलिए बुद्ध ने कभी बाहर की दुनिया बदलने की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा भीतर झांकने को कहा। उन्होंने कहा अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। अब सोचो, अगर आज से तुम ये तय कर लो कि तुम खुद से अपमानजनक भाषा में बात नहीं करोगे,
तुम खुद को नीचा नहीं दिखाओगे, तुम खुद को कमजोर नहीं कहोगे तो क्या होगा? शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग विरोध करेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, लेकिन धीरे धीरे नया रास्ता बनेगा, नई सोच जन्म लेगी, नई पहचान तैयार होगी। यही असल बदलाव है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यही बुद्ध की साधना है और यही असली परिवर्तन है। अब समझो एक महत्वपूर्ण बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो, मतलब ये नहीं कि तुम खुद को धोखा दो। इसका मतलब है कि तुम अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब दोस्त गिरता है तो क्या तुम कहते हो तू बेकार है? नहीं, तुम कहते हो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। तो अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं? यही बुद्ध का करुणा का सिद्धांत है, सबसे पहले अपने लिए करुणा। और जब इंसान खुद से करुणा सीख लेता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब यहीं से अगला द्वार खुलता है। अगर शब्द सोच बनाते हैं, सोच आदत बनाती है और आदत जीवन बनाती है, तो सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है तुम अपने आप से क्या कह रहे हो। यहाँ हम जानेंगे मन को अनुशासित कैसे किया जाए, सोच को दिशा कैसे दी जाए और उस आवाज को कैसे बदला जाए जो बरसों से तुम्हें रोकती आई है। यहीं से असली साधना शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मन तुम्हारी किस्मत को कैसे बदल सकता है? क्या सच में एक ही शिक्षा मनुष्य को अंधेरे से उठाकर प्रकाश की चोटी तक ले जा सकती है? आज आप सुनेंगे वो छिपा हुआ रहस्य जिसे गौतम बुद्ध ने केवल चुनिंदा लोगों को बताया था। ये कहानी नहीं, यह जागरण है, ये शब्द नहीं, ये शक्ति है। यदि आप इस यात्रा के अंत तक बने रहे तो आपका मन वो देखेगा जो अब तक धुंध में छिपा हुआ था। इस दिव्य ज्ञान को महसूस करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी भावना लिखें और एमबीबी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। शांत रहो, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। मनुष्य अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, भीतर मचा हुआ है। बाहर तो बस परिस्थितियां होती हैं, लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन भीतर जो आवाजें चलती रहती हैं वही असली युद्ध हैं। और उसी युद्ध की थकान से इंसान टूटता है। उसी थकान में वो ये सोचने लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। गौतम बुद्ध कहते थे, मन यदि शांत नहीं है तो जीवन तुम्हें संकेत देता रहेगा, पर तुम उन्हें सुन नहीं पाओगे। मन यदि शांत हो जाए तो जीवन को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप दिखाई देने लगता है। यहीं से ये रहस्य शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, मैं अच्छा इंसान हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन रास्ते नहीं खुलते। बुद्ध कहते थे, समस्या मेहनत में नहीं है, समस्या मन की अवस्था में है। जब मन शोर में होता है तब जीवन फुसफुसाता है, जब मन शांत होता है तब जीवन साफ साफ बोलता है। लेकिन इंसान की विडंबना यही है कि वो बाहर की हलचल में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाता है। यहीं से असली समझ शुरू होती है। बुद्ध कहते थे, किस्मत कभी बाहर नहीं बनती, किस्मत वहीं बनती है जहां मन शांत और जागरूक हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की हलचल को देख लेता है, अपनी सोच को समझ लेता है, वही हर परिस्थिति में सही रास्ता पहचान लेता है। एक बार फिर उस गृहस्थ की बात लें। उसने कहा, प्रभु मैंने सब प्रयास कर लिए फिर भी परिणाम मेरे अनुसार नहीं आए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सब प्रयास बाहरी तौर पर किए लेकिन अपने मन का मार्गदर्शन नहीं किया। मन जब अशांत होता है तब प्रयास भी ठोकर खा जाते हैं। मन जब शांत होता है तो प्रयास खुद ही सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वही व्यक्ति जो अंदर से डर, चिंता और बेचैनी में फंसा रहता है, बाहर की दुनिया को भी भारी महसूस करता है। मन जो भीतर से हल्का और स्पष्ट हो, वही बाहरी दुनिया में अवसर और समाधान देख पाता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, मन को नियंत्रित करो, शांति में रहो और बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। अब समझो, ये कोई जादू नहीं है, यह वास्तविकता है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी सोच, अपनी आंतरिक आवाज और अपनी आदतों पर जागरूक होता है, वही तनाव और असफलता के बजाय समाधान और सफलता की ओर बढ़ता है। मन का प्रशिक्षण, विचारों की जागरूकता और वर्तमान में टिके रहने की कला, यही असली साधना है। और यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, अपने किस्मत की धारा को मोड़ सकता है और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। मन ही जीवन की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर है वही हर अवसर खो देता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही परिस्थिति को समझकर अपने लिए रास्ता बना लेता है। बुद्ध कहते थे, मन को शांत करो और जीवन तुम्हारे कदमों में खुद ब खुद बिछ जाएगा।
जैसे नदी का बहाव तेज होने पर घबराया हुआ मन डूबने का डर महसूस करता है, वही शांत मन उसी बहाव में जीवन का मार्ग देख लेता है। जैसे शिकारी तीर चलाने से पहले स्थिर हो जाता है और निशाना पाता है, वैसे ही जीवन में स्थिर मन निर्णय, अवसर और सफलता को अपने पास खींचता है। आज का मनुष्य हमेशा भाग रहा है, काम में, दौड़ में, तुलना में, चिंता में, लेकिन भागते भागते भी वो भीतर असंतुलित रहता है। बुद्ध ने कहा, सच्ची ताकत गति में नहीं, स्थिरता में है। सच्ची सफलता मन की शांति में है। मन जब स्थिर हो जाता है तभी व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। विचार जब नियंत्रित हो जाते हैं तभी शब्द और कर्म सुसंगत बनते हैं। शब्द जब सुसंगत होते हैं तभी आदतें सकारात्मक दिशा में ढलती हैं। आदतें जब सकारात्मक हो जाती हैं तब जीवन की राह खुलती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, और जब मन जीत जाता है तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति परिस्थिति को पूरी स्पष्टता से देख पाता है। वो दर्द को स्वीकार करता है लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो कठिनाई को चुनौती मानता है, डर नहीं। वह गिरता है लेकिन हर गिरावट से सीखता है। वो किसी असफलता को अपना अंत नहीं मानता। बुद्ध कहते थे, मन जब अडिग होता है तभी जीवन मार्ग दिखता है। अडिग मन में ही समझ पैदा होती है। जैसे नदी के तेज बहाव में शांत मन तट को पहचान लेता है, वैसे ही जीवन की उलझनों में स्थिर मन अवसरों को पहचान लेता है। ध्यान इसी स्थिरता को जन्म देता है। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को देखना, उनका मूल्यांकन नहीं करना। जब विचार आते हैं आप उन्हें केवल देखते हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आप केवल देखते हैं। इस अवलोकन से डर कमजोर पड़ता है, चिंता कम होती है और मन शांत होता है। शांत मन की ताकत यह है कि वो नकारात्मक घटनाओं में भी अवसर देख लेता है, असफलताओं में सीख ढूंढ लेता है, अपमान में आत्ममूल्य खोने नहीं देता, तुलना में खुद को छोटा नहीं मानता। और यही स्थिर मन, यही जागरूक मन, यही बुद्ध का रहस्य है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन का मालिक बन जाता है। पहुंचाती है, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हो, मन बेचैन हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते थे, रुकना सीखो, एक क्षण को पूरी तरह महसूस करो, सांसों को महसूस करो, दिल की धड़कन को महसूस करो, बस देखो, जज मत करो। यही रुकाव ही मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन ही जीवन के संकेत पकड़ पाता है। शांत मन वही है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। वो सब कुछ वैसा स्वीकार करता है जैसा है, और उसी स्वीकार्यता में बदलाव की शक्ति पैदा होती है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ा उसी दिन जीवन तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। आज यदि तुम्हें लगे कि सब उल्टा चल रहा है, मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, या तुम अकेले हो, तो बुद्ध का उपाय है, खुद से मत लड़ो, भागो मत, सिर्फ रुक जाओ, मन को शांत होने दो। क्योंकि वही शांत मन है जो सूक्ष्म संकेत पहचान सकता है, वही समझ सकता है कि किस्मत तुम्हें मार्ग दिखा रही है। यही कारण है कि दो लोग समान परिस्थिति में अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक टूट जाता है क्योंकि उसका मन घबराया हुआ है, दूसरा निखर जाता है क्योंकि उसका मन शांत और जागरूक है। परिस्थिति वही है, फर्क केवल मन का है। शांत मन कोई एक दिन में नहीं आता, ये अभ्यास और जागरूकता से धीरे धीरे जन्म लेता है। हर सुबह उठते ही यदि तुम शांति खो देते हो, चिंता में डूब जाते हो, तो वही दिन भर मन को अशांत बनाता है। लेकिन थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी सांस की जागरूकता, यही मन को स्थिर करती है और जीवन के संकेत पकड़ना सिखाती है। हो जाता है, वो हर चीज को खतरे की तरह देखता है। छोटी छोटी परेशानियां भी हिमालय जैसी भारी लगने लगती हैं। इसी डर में दिमाग सिर्फ बचने, हाँफने और प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित हो जाता है। क्रिएटिविटी, समाधान या सीखने की क्षमता उस समय लगभग बंद हो जाती है। बुद्ध कहते थे, जब मन भय और बेचैनी में फंसा होता है तब इंसान अपने जीवन के संकेतों को देख ही नहीं पाता। वही संकेत, वही रास्ता, वही अवसर उस समय छिपा रहता है। शांत मन ही उसे पकड़ सकता है। जब मन शांत होता है तब वही दिमाग क्रिएटिव मोड में चला जाता है। वो समाधान ढूंढता है, रास्ता दिखाता है, नए विचार जन्म लेते हैं। समस्या वही रहती है लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। छोटी परेशानी अवसर बन जाती है, बाधा मार्ग बन जाती है और असफलता सीख में बदल जाती है। यही कारण है कि बुद्ध बार बार कहते थे, मन को शांत करना, मन को स्थिर करना, केवल सांसों और जागरूकता के माध्यम से यही असली साधना है। शांत मन पैदा करता है समझ, दिशा, अवसर और अंततः जीवन का सच्चा आनंद। और जब मन शांत होता है तब इंसान अपने भीतर छुपी उस बेचैनी को पहचानता है जो परिवर्तन की चेतावनी देती है।
बार बार दोहराना, यही वो जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। सोचों का ये चक्र थकावट, बेचैनी, चिंता और मानसिक दबाव पैदा करता है। दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है जबकि वास्तविक खतरा मौजूद नहीं होता। यही कारण है कि लोग दिन भर व्यस्त, परेशान और थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन कोई असली समस्या हल नहीं होती। बुद्ध इसे बहुत पहले समझ चुके थे। वे कहते थे, मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है, बाहर से कुछ नहीं आता। जब मन लगातार डर, चिंता और असफलता के ख्यालों में उलझा रहता है, तब जीवन की वास्तविकता उसे दिखाई ही नहीं देती। मनोविज्ञान भी यही बताता है। दिमाग को नहीं पता कि कल्पना और वास्तविकता में फर्क क्या है। अगर आप बार बार सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो दिमाग वही महसूस करता है जैसे सच में खतरा है। इसलिए हृदय तेजी से धड़कता है, शरीर तनाव महसूस करता है और मन थक जाता है। अब समझो, यही वो जगह है जहां परिवर्तन शुरू होता है। जब आप सीख जाते हो अपने विचारों और भय को देखना, उन्हें जज न करना और वर्तमान पर लौटना, तभी दिमाग फाइट फ्लाइट मोड से निकलकर शांति और समाधान की ओर जाता है। सोचता है, यही वह अंतर है जो साधारण और अद्भुत मन को अलग करता है। शांत मन केवल शांत नहीं रहता, वह स्पष्ट होता है। वो हर परिस्थिति में समाधान खोजने की क्षमता रखता है। बुद्ध कहते थे, मन का मालिक वही है जो अपने विचारों को देख सके, उन्हें जज न करे और उन्हें आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाए। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हो, उनसे अलग हो जाते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, हृदय स्थिर होता है और दिमाग समस्या से लड़ने या भागने के बजाय समाधान खोजने लगता है। यही वो जगह है जहां डर और चिंता का चक्र टूटता है। अब सोचो, वही व्यक्ति जो पहले छोटी सी घटना पर टूट जाता था, वही व्यक्ति अब अपने मन को देखता है, समझता है और प्रतिक्रिया को चुनता है। कोई अपमान आता है, कोई असफलता होती है, कोई तुलना होती है, पर मन शांत रहता है। वही शांत मन स्थिति को अवसर में बदल देता है। यही बुद्ध का रहस्य है। बाहर की चीजें बदलना जरूरी नहीं, पहले भीतर का दृष्टिकोण बदलो। अब जब तुम ये समझ जाओ कि शांत मन ही समाधान का रास्ता है, तो अगला कदम है इस शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। सांस, ध्यान और अपने विचारों की जागरूकता ही वो साधन है जिससे दिमाग का ये परिवर्तन संभव है। यही बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान का संगम है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, लेकिन सोचने की दिशा तुम्हारे हाथ में है। यही वो जगह है जहां भय, चिंता और बेचैनी जन्म लेती है। बुद्ध कहते थे, जो विचार बार बार तुम्हें परेशान करते हैं, उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो। जब तुम उन्हें सिर्फ देखना सीख जाते हो, बिना जज किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, तब वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस और अवेयरनेस कहता है। जब तुम अपने विचारों को साक्षी की तरह देखते हो, तब दिमाग समझने लगता है कि ये विचार असली खतरा नहीं है। डरावनी कहानी धीरे धीरे सिर्फ कहानी बन जाती है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में सोचो, अगर रात को बिस्तर पर लेटे हुए तुम अपने दिमाग की आवाज को जज करने लगो या उसे दबाओगे, तो ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखो, हाँ ये विचार आ रहा है, ये डर आ रहा है, और फिर धीरे धीरे उसे जाने दो, तो मन शांत होगा। यही बुद्ध का रहस्य है। उन्होंने कहा, मन को जीतना बाहरी लड़ाई से नहीं, भीतर की जागरूकता से होता है। विचारों को रोकना, दबाना या उनसे लड़ना असली समाधान नहीं है। समाधान है अवेयरनेस। अवेयरनेस वो दीपक है जो अंधेरे में सोचों को प्रकाश देता है, और जब प्रकाश आएगा तो डर और बेचैनी अपने आप कमजोर पड़ेंगे। रहते थे, लेकिन लगातार देख रहे थे। उनके भीतर जो शक्ति थी, वो अवलोकन से पैदा हुई थी। उन्होंने कहा, जो चीज तुम देखते हो वही कमजोर होती है, जो चीज पर प्रतिक्रिया करते हो वही तुम्हें नियंत्रित करती है। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा ध्यान, साक्षी भाव और अवलोकन पर जोर देते थे। मन को रोकना या दबाना काम नहीं करता, पर उसे देखना और जाने देना शक्ति देता है। यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, अवेयरनेस ब्रेक्स द लूप। अब सोचो, अगर तुम हर विचार पर प्रतिक्रिया न देते हुए सिर्फ उसे देखते रहो, तो वो धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। डर अपने आप कमजोर होगा, बेचैनी अपने आप शांत होगी। यही वह तरीका है जिससे मन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में आता है। याद रखो, जीवन की हर गाड़ी तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी में बैठना है और कौन सी गाड़ी को बस देखते रहना है। यही बुद्ध की सीख और विज्ञान की पुष्टि दोनों एक है। देखने की शक्ति ही मन की असली स्वतंत्रता है। क्षणों में तुम पूरी फिल्म देख लेते थे और उसी में फंस जाते थे। यही था विचारों की पकड़। लेकिन जब तुम समझने लगते हो कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनमें खुद को खोते नहीं। डर आता है, लेकिन वो तुम्हारा निर्णय नहीं बनता। दुख आता है, लेकिन वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं बनता।
यही वो जगह है जहां बुद्ध कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वही हो जो उनके देखने में सक्षम है। और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, अवेयरनेस हील्स। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो दिमाग का पुराना रूमिनेशन, चिंता और घबराहट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, आदतें बदलने लगती हैं। धीरे धीरे वही बदलाव पूरे जीवन में झलकने लगता है। अब बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर का शोर कम हो गया। वही बदलता मन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। यही बुद्ध की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली बात है। तुम सोचते हो, लेकिन तुम सोच नहीं हो। और जब ये समझ जीवन में उतरती है, तब हर डर, हर दुख, हर चिंता तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाती। लगातार दौड़ता रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। और यही बेचैनी इंसान को थका देती है, दुख देती है, घबराहट देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समझ जाता है कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन मैं सोच नहीं हूं, तो वही बेचैनी ढीली पड़ने लगती है। मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वही शांत आकाश बने रहते हो। बुद्ध कहते थे, मन की स्थिरता सबसे बड़ी साधना है। और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, ध्यान और अवेयरनेस दिमाग की सबसे शक्तिशाली ट्रेनिंग है। आदत और ध्यान साथ चलें तो जीवन बदलता है। आदतें वही बनती हैं जो हम रोज दोहराते हैं, और ध्यान वही बनाता है जो हम देखना और महसूस करना सीखते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे साधो। जब तुम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें सिर्फ देखते हो, तो भीतर की बेचैनी खत्म होने लगती है। मन स्थिर होता है, और उसी स्थिरता में जीवन की असली शांति, समझ और शक्ति जन्म लेती है। रहते हैं, और जो छोड़ना सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कहते थे, अतीत को ढोना पत्थर ढोने जैसा है। रास्ता वही रहता है, लेकिन बोझ तुम्हें थका देता है। और जब इंसान थक जाता है, तो उसे हर रास्ता कठिन लगता है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरी बात समझो। छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं होता। छोड़ने का मतलब है उस घटना को अपनी पहचान न बनाना। याद रहना अलग बात है, उससे बंध जाना अलग बात है। बुद्ध कहते थे, स्मृति रहे, आसक्ति न रहे, क्योंकि स्मृति तुम्हें सिखाती है और आसक्ति तुम्हें जकड़ लेती है। आज का इंसान इसी जाल में फंसा है। वो हर अपमान को अपनी वैल्यू से जोड़ लेता है, हर असफलता को अपनी किस्मत से जोड़ लेता है, हर तुलना को अपनी पहचान बना लेता है, और फिर कहता है मैं कमजोर हूं, जबकि सच ये है कि वो अपने विचारों से बंधा हुआ है। बुद्ध कहते थे, स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, स्वतंत्रता भीतर मिलती है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं, उसी दिन उसका मन हल्का होने लगता है। जिस दिन वो यह सीख लेता है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, उसी दिन उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। अब जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी और बाद में सोचा, अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं कहा। और कितनी बार ऐसा हुआ कि तुरंत बोल दिया और बाद में पछतावा हुआ। फर्क कहाँ था? फर्क मन की अवस्था में था। शांत मन प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उत्तर देता है। बेचैन मन उत्तर नहीं देता, वो विस्फोट करता है। और यही विस्फोट रिश्तों को तोड़ता है, अवसरों को नष्ट करता है और इंसान को खुद से दूर कर देता है। बुद्ध कहते थे, मन को जीतना ही असली विजय है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया कोई समस्या नहीं रहती। अपमान आता है, चला जाता है। असफलता आती है, सिखाकर चली जाती है। तुलना आती है, लेकिन असर नहीं करती। यही असली शक्ति है। यही वो स्थिति है जहां इंसान बाहरी हालात से नहीं, अपनी आंतरिक स्थिरता से चलता है। और जब इंसान यहां पहुंच जाता है, तब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती, तब उसका होना ही काफी होता है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। शोर से बाहर निकलो, मन को देखो, विचारों को पहचानो और धीरे धीरे उस जगह पहुंचो जहां दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, जहां सोच होती है लेकिन जकड़ नहीं होती, जहां जीवन वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है, लेकिन मन इतना शांत होता है कि जीवन जैसा भी हो बोझ नहीं बनता। अब समझो, जो इंसान हर पल खोता है वो बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। उसके विचार, उसकी यादें, उसका डर सब उसे खींचते रहते हैं। वे आज खोते हैं, कल खोते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। लेकिन जो जीते हैं वो पाते हैं। और जीना कोई बड़ा काम नहीं, जीना बस इतना है कि जो सामने है उसी में मौजूद रहो, वही पल जियो। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। यही वो जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा और आधुनिक मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। ये समझ रोजमर्रा की जिंदगी में तब काम आती है जब तुम सोचो, महसूस करो और फिर भी शांति बनाए रखो। अब इस स्पष्टता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, यही अगला दरवाजा है। यही वह मार्ग है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक हो, एक कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और आगे इसी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।